आगे बढ़ते बात करते हैं सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर, जहां सैफ पर हमले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सैफ के आवास पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। सैफ पर हमले के आरोपी की गिरफ्तारी अभी फिलहाल नहीं हुई है। बिल्डिंग में काम करने वाले 2 लोगों से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। सैफ के घर पहुंचने के लिए शाफ्ट सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। सैफ पर हुए हमले को लेकर ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। सैफ पर हमले के आरोपी की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसे ट्रेस करने का प्रयास लगातार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से आरोपी का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, उसे ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। अब सैफ के आवास पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। तो हमारे सहयोगी जावेद हुसैन बांद्रा पुलिस स्टेशन से उन्होंने खास रिपोर्ट भेजी है, आप रिपोर्ट देखिए। सैफ अली खान पे हुए हमले के बाद पूरे फैन और अब बांद्रा पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर वो शख्स कौन है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया। और उससे पहले सैफ अली खान के घर में रहने वाली लीमा, जो कि 4 साल से सैफ अली खान के घर पर बतौर नर्स के तौर पर काम करी, जैसा कि उसने अपने स्टेटमेंट में बताया। उसने यही बताया कि बाथरूम में एक शख्स को देखा गया। उसके बाद वो जहांगीर, जो कि सैफ अली खान और करीना कपूर के छोटे बेटे, जिसे जय बाबा भी कहा जाता है, उसके कमरे की तरफ वो बढ़ रहा था। इसी बीच जो लीमा है वो उसे रोकती है, जैसे कि उस स्टेटमेंट में बताया, और उसके हाथ पे चाकू से वार भी होता है। इसी बीच जो है सैफ अली खान और करीना वहां पर आ जाते हैं और सैफ अली खान पर वो करीब 6 बार चाकुओं से हमला करता है। हमला करने के दौरान सैफ अली खान घायल हो जाते हैं। सैफ अली खान के रीढ़ की हड्डी में करीब 2.5 इंच का जो नुकीला चाकू का हिस्सा है वो अंदर चला जाता है, जो कि इलाज के बाद उसे निकाल लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो शख्स कौन था। उसने, जैसा कि लीमा ने बांद्रा पुलिस को बताया, कि 1 करोड़ की डिमांड की गई थी। आखिर सैफ अली खान के घर पे पहुंचने के बाद उसने 1 करोड़ की डिमांड क्यों की? क्या वो एक चोर था या फिर इसके पीछे कोई और बात है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सैफ अली खान का जो घर है सतगुरु शरण, वो पूरी तरीके से 11वें और 12वें फ्लोर पर है। कोई आम आदमी ऐसे अंदर नहीं जा सकता। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बाकायदा, जिनका अपॉइंटमेंट होता है, वही लोग ऊपर जाते हैं। तो आखिर वो शख्स ऊपर कैसे पहुंचा? बायोमेट्रिक्स के तरीके से ही आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब बांद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो तलाश रही है। सैफ अली खान इस वक्त खतरे से बाहर हैं, लेकिन जिस तरीके से सैफ अली खान पे अटैक हुआ, उस अटैक के बाद अब उस शख्स को लेकर कई लोगों के सवाल सामने आ रहे हैं कि आखिर वो कौन है, क्यों सैफ अली खान पर उसने हमला किया, कैसे सैफ अली खान के घर तक पहुंचा। क्योंकि सैफ अली खान के घर में उनके बड़े बेटे तैमूर, छोटा बेटा जहांगीर, 2 केयरटेकर, 1 नर्स लीमा, जिसका बयान बांद्रा पुलिस ने रिकॉर्ड किया, इसके अलावा कुछ और उनके मेड जो है वो वहां पर रहते हैं। फिलहाल पुलिस की तकरीबन 20 टीमें बन चुकी है और 8 क्राइम ब्रांच की टीमें भी बनी हुई हैं। इसमें मुंबई के चर्चित जो पुलिस ऑफिसर है दया नायक, वो भी इसमें शामिल हैं। अब इस पूरी वारदात में बांद्रा पुलिस हर एक रूट को एग्जामिन कर रही है, हर एक सीसीटीवी को एग्जामिन कर रही है, जिससे कि ये साफ हो सके कि आखिर वो किस रूट से भागा है। उसको लेकर बांद्रा पुलिस ने कई स्ट्रेटेजी तैयार की है और कोई टेक्निकल सर्विलांस पे काम कर रहा है, तो फिर कोई सीसीटीवी फुटेज पे, तो कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर, तो कोई उस घर से जुड़े बाकी जो उस बिल्डिंग के लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 2 घंटे पहले तक के जो सीसीटीवी है वो उसमें वो जो शख्स है वो संदिग्ध वो नहीं दिखा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में बांद्रा पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 28 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और अब तक बांद्रा पुलिस के हाथ खाली है। फिलहाल उस आरोपी की गिरफ्तार होने के बाद ही तमाम सवालों का जवाब सामने आ पाएगा कि आखिर वो सतगुरु शरण में पहुंचा तो कैसे पहुंचा। तो ये कई सारे सवाल इस वक्त बने हुए हैं। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट भी आपने देखी किस तरीके से इस वक्त कई सारे सवाल बने हुए हैं और ये अनसुलझे सवाल जो है उनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। सैफ अली खान पर उनके घर में हमला हुआ और ये हमला किसने किया, ये सवाल अभी भी बरकरार है।
हमलावर उनके घर में दाखिल हुआ। हमलावर ने 1 करोड़ रुपए की मांग जो है वहां पर की थी परिवार से, जो वहां पर हाउस होल्ड स्टाफ था उससे 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। और इस बीच कई अनसुलझे सवाल हैं। आखिर हमलावर के निशाने पर सैफ क्यों थे? फ्लैट में जबरन घुसने के निशान क्यों नहीं मिले? यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर फ्लैट में जबरन घुसने के निशान क्यों नहीं मिले हैं? क्या सैफ के घर में हमलावर की किसी ने एंट्री करवाई? यह भी एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और सवाल एक ये भी है कि हमले के 2 घंटे पहले के सीसीटीवी में हमलावर क्यों नहीं दिखा? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर हमलावर नजर क्यों नहीं आया और फ्लैट में हमलावर दाखिल कैसे हुआ? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर हमलावर की एंट्री फ्लैट में कैसे हो गई इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद? क्या हमलावर सैफ के घर में पहले से ही छिपा हुआ था? ये एक बड़ा सवाल। और चोरी नहीं, किसी दूसरे मकसद से आया था, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चोरी नहीं की गई है हमलावर के द्वारा। सैफ के बच्चों के कमरे में हमलावर क्यों पहुंचा? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे बच्चों के कमरे में पहुंचा, क्यों बच्चों के कमरे में पहुंचा वो? ये भी एक बड़ा सवाल अपने आप में लगातार बना हुआ है, जिसका जवाब हर कोई इस वक्त जानना चाह रहा है। और सैफ के बच्चों के कमरे में हमलावर क्यों पहुंचा, लगातार इस चीज़ की चर्चा होती नजर आ रही है। दूसरी ओर जितनी सिक्योरिटी इस बिल्डिंग की थी, जितने कैमरे यहाँ पर लगे हुए थे, उस हिसाब से इस हमलावर की फुटेज जो है वो सामने नहीं आ पाई है। ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इतने सारे सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद आखिर चोर जो है वो कैमरे में नजर क्यों नहीं आया? आखिर चोर की ना फ्लैट के अंदर ना बिल्डिंग के अंदर जाती हुई तस्वीर सामने आई है और ना ही जो हमलावर है उसकी कोई तस्वीर बिल्डिंग से बाहर आते हुए नजर आई है। इसी के बीच हमारे सहयोगी डरेल मिरंडा जो है वो लीलावती अस्पताल से लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। डरेल, जिस तरीके से लगातार सैफ अली खान को लेकर अपडेट्स लगातार सामने आ रही हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति इस वक्त सैफ अली खान के हेल्थ को लेकर बनी हुई है? क्योंकि लगातार जो वहाँ पर अस्पताल प्रशासन के लोग हैं, डॉक्टर्स की टीम है, वो हेल्थ बुलेटिन जारी कर रही है उनके हेल्थ को लेकर। फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल सैफ अली खान जो बॉलीवुड एक्टर है, उनकी हेल्थ कंडीशन की बात करी जाए तो फिलहाल वो स्टेबल है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। आउट ऑफ डेंजर है। कल जब पूरी सर्जरी हुई थी उनके ऊपर, तब डॉक्टर ने कहा था कि उनकी कंडीशन जो स्टेबल आउट ऑफ डेंजर है। अभी फ़िलहाल उनके ऊपर आईसीयू में ट्रीटमेंट शुरू है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इसी हॉस्पिटल जहां मैं खड़ा हूँ, लीलावती हॉस्पिटल के बाहर, इसी हॉस्पिटल में उन पर फिलहाल जो है ट्रीटमेंट शुरू है। लेकिन देखा जाए तो डॉक्टर्स की टीम ने अभी कहा है कि कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि कल पूरी सर्जरी हुई थी। करीब 4 से 5 घंटे तक ये सर्जरी उन पर शुरू थी। कॉस्मेटिक सर्जन थे, न्यूरो सर्जन थे, पूरी डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की टीम जो है वो सर्जरी में जुटी थी। और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि जो इनको इंजरीज आई थी, जो एक स्पाइन में इंजरी थी और एक जो गले पे इंजरी आई थी, वो थोड़ी सीवियर थी। उसके बाद डॉक्टर ने कहा है कि अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है, घबराने की बात नहीं, क्योंकि अभी आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनकी हेल्थ की जो कंडीशन है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं डॉक्टर। जो लीलावती हॉस्पिटल के जो सीनियर ऑफिशियल्स है, जो डॉक्टर्स है, वो क्लोजली उनकी पूरी हेल्थ मॉनिटर कर रहे हैं। और आगे अभी इसके ऊपर जो है डॉक्टर जो है अपडेट देते रहेंगे। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल डरेल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि डॉक्टर्स जो है लगातार अपडेट देते रहेंगे, दूसरी ओर डॉक्टर्स के द्वारा ये भी कहा गया कि सफल जो सर्जरी है वो सैफ अली खान की कर दी गई है। और सफल सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने इस बात का जिक्र किया कि सैफ अली खान का जो बयान है वो पुलिस अधिकारी अब ले सकते हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या पुलिस के कोई अधिकारी अभी अस्पताल पहुंचे या पहले पहुंचे थे? सैफ अली खान से मुलाकात की, उनसे बातचीत की पुलिस अधिकारियों ने? देखिए, कल सैफ अली खान पे पूरे दिन जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन थे। दोपहर तक उनके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू थी। पुलिस की टीम अब तक यहाँ पर कोई आई नहीं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि उनकी जो मेड थी उनका स्टेटमेंट का लिया गया था और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई थी बैंड्रा पुलिस स्टेशन में। तो अभी तक पुलिस की टीम हो या क्राइम ब्रांच की टीम हो, अभी तक लीलावती हॉस्पिटल में कोई स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए आए नहीं, क्योंकि कल जो उनकी कंडीशन थी सैफ अली खान की वो क्रिटिकल थी। आज उनकी कंडीशन बताया जा रहा है कि स्टेबल है, लेकिन
फिलहाल जो है कोई पुलिस ऑफिशियल जो है अधिकारी अब तक उनकी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करने आया है। उनके जो मेड्स है जिनको कस्टडी में लिया था स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिए, क्योंकि उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ही पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज की और उसके बाद अभी मुंबई पुलिस ने 20 टीम का गठन किया है इस पूरे मामले के लिए। और अभी जल्दी जो मुंबई पुलिस से जैसे कहा जा रहा है कि जल्दी जो आरोपी है इस पूरे मामले में उसका अरेस्ट भी की जाएगी। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल डरल। इस बीच राजकिरण हमारे सहयोगी सैफ अली खान के घर के बाहर से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। राजकिरण, जानकारी आपसे चाहेंगे कि फिलहाल सैफ अली खान के घर के बाहर क्या स्थिति, क्या हलचल देखने को मिल रही है? अभी सैफ अली खान के घर के बाहर है। यहाँ पर देखा गया तो कोई सिक्योरिटी रीजन किस तरह से कल से बात हो रही है कि यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये जो घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, ये सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से हुई है। मगर अभी हकीकत में या ग्राउंड लेवल पे देखा गया तो यहाँ पर अभी तक कोई पुलिस पर्सन अवेलेबल नहीं है। कल इतना बड़ा घटना यहाँ पर घटी है मगर अभी तक यहाँ पर कोई पुलिस को डिप्लॉय नहीं किया गया है। और जब हम यहाँ की सिचुएशन देखते हैं, जब हमने यहाँ के गेट के पास से जब सिचुएशन देखा है, जो भी यहाँ पर एंटर हो रहा है उनकी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन लेकर ही ऊपर भेज रहे हैं, ताकि ऊपर जो भी फ्लैट में वो व्यक्ति जाना चाहता है तो उनका डिटेल पहले नीचे लेते हैं, बाद में ऊपर कॉल करते हैं, उसके बाद ही उसको ऊपर भिजाया जाता है। तो अभी यहाँ पर देखना है, ये बड़ी सवाल है कि जो 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 व्यक्ति ऊपर जाके सैफ अली खान पे हमला किया है वो आखिर में ऊपर 11-12 फ्लोर पे पहुंचा कैसा है, और ऊपर पहुंचा फिर भी कुछ भी करके उधर इधर से पहुंचा है, चोरी छुपे पहुंचा है, पर ऊपर जाने का जो बायोमेट्रिक के बगैर अंदर घर के अंदर नहीं घुस सकते हैं। तो आखिर में विदाउट बायोमेट्रिक वो अंदर घुसा के साथ क्या कोई इनको मदद कर रहा था कि घर के अंदर जाने के लिए कोई उसको मदद किया है? ये पूरे सवाल यहाँ मुंबई पुलिस के सामने है। यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर बांद्रा में देखे गया तो सैफ अली खान के घर के बाहर यहाँ पर कोई पुलिस डिप्लॉयड नहीं है। और यहाँ पर हमने देखा है कि काफी सारे सीसी फुटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंट्रेंस पे भी है, पीछे की तरफ भी है, चारों तरफ सीसी फुटेज कैमरास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मगर जो हमलावर है वो जब नीचे आ रहा है, सिर्फ एक ही सीसी फुटेज में, वो भी सिर्फ 10 सेकंड का वीडियो, जो ऊपर से स्टेयरकेस से जो फायर एग्जिट का एरिया है वहां से जाते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी सवाल है, क्या इस व्यक्ति ऑलरेडी इस अपार्टमेंट में था या तो कैसा ऊपर गया है? अगर ऊपर गया है तो यहाँ पे कोई भी सीसी फुटेज में उनका कैप्चर नहीं हुआ है, ये बड़ी सवाल है। और जब जाने की बात आई तो जब हमला करने के बाद यहाँ से निकला है, से नीचे निकला है, नीचे निकलने के बाद फिर वहां का सीसी फुटेज में भी कहीं भी कैप्चर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया तो सैफ अली खान का जो अपार्टमेंट है तो कुछ दूर तक कुछ यहाँ पर दूसरे अपार्टमेंट नहीं है। तो किस तरह से वो कोई दूसरे अपार्टमेंट पे चेंज करके जाने की यहाँ पर सिचुएशन भी नहीं है। मगर यहाँ पर बड़ी सवाल है कि सीसी फुटेज यहाँ पर जो सीसी फुटेज की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सीसी फुटेज जो 10वीं मंजिल पे है, वो स्टेयरकेस के पास है, जो फायर एग्जिट की एरिया है, वहां पर ही सिर्फ 6-8 सेकंड का वीडियो कैप्चर हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे वो वैनिश हो गया है। अभी तक कहाँ गया है अभी पता नहीं चल रहा है। पुलिस इसके ऊपर जांच कर रही है। 20 टीम्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। बिल्कुल राज, जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पर पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और ये अपने आप में एक अनसुलझी पहेली बनता दिख रहा है मामला कि जिस तरीके से सैफ अली खान पर हमला हुआ, आखिर वो हमला हुआ क्यों?